अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी ब्राइडल स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स देखिए, ये कुर्ती जो कि मैंने कट कर ली हुई है और इसके अंदर अब जो डिज़ाइनिंग करनी है, आज का बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो साइड पट्टी लगाना है, जो कि हम बाजू से लेकर दामन तक अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये इसकी साइड से ये पट्टियाँ निकली हैं और यही पट्टी मैं साइड पट्टी के तौर पे यूज़ करूँगी, जो कि अगले और पिछले दोनों दामन पे लगेगी, बाजू से लेकर दामन तक। तो चलिए हम अटैच करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग कैसे लगती है। ये जो पट्टी है, सबसे पहले हम इसको साइडों से इस तरह से मोड़ के और आयरन कर लेंगे और अच्छी तरह से अपनी पट्टी को सेट कर लेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह करेंगे और पूरी पट्टी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। चलिए पूरी पट्टी इस तरह से सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, दोनों तरफ से ही इस तरह से इसकी साइडें मोड़ दी हैं और ये पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए, इसकी कटिंग करने के बाद शर्ट की मैंने जहाँ हमें सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमें इनको चाकों को बंद करना है या कमीज़ की फ़िटिंग करनी है, तो फिटिंग का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया है चौक। सबसे पहले निशानात को फॉलो करते हुए हम अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आके हम इसको पक्का कर देंगे। देखिए, एक साइड की सिलाई लग चुकी है, अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी दूसरी साइड की सिलाई भी लग चुकी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई को भी इस तरह से आयरन करके सीधा कर लेंगे दोनों साइड की। और इसके बाद हम अपनी दामन की भी क्रीज़ लाइन जो है वो बना लेंगे। क्रीज़ लाइन बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी दामन पे स्लिट्स पर लगने वाली जो पट्टी है बिल्कुल सेट बैठेगी। तो देखिए, इस तरह से जितना हमें दामन रखना है उसके बाहर की जो पट्टी है उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। सॉरी, स्लिट की जो पट्टी है या चाक की जितना हमें मोड़ना है वो हम मोड़ लेंगे और इन्हीं क्रीज़ लाइंस को फॉलो करते हुए हमने अपनी ये फैशन पट्टी इसके ऊपर जोड़नी है। तो देखिए, इस तरह से हमने ये क्रीज़ लाइन बना दी है। ये वाली जो स्लिट है ये देखिए, तमाम हमारी जो स्लिट्स हैं चारों, उसकी हमने क्रीज़ लाइन बना दी है। और अब हम अपनी पट्टी जोड़ेंगे। उसके लिए हम ये देखिए, गला जो है वो बन चुका है, लेकिन कंधों की सिलाई मैंने इसलिए नहीं लगाई ताकि हमें ये पट्टी लगाने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ से दामन की तरफ से इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। अपना बाजू वाली जगह जो है वो हमने यहाँ पे रख ली है
और अब हम ये नीचे वाले कपड़े को दूसरी साइड पे पलट देंगे और यहाँ से हम अपनी पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये पट्टी रखेंगे। याद रखिए कि ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। फिटिंग की सिलाई के जड़ में हमने इसको इस तरह से रख के सिलाई लगानी है। तो पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे जो हमें फिटिंग की सिलाई के साथ लगानी है, और उसके बाद हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। और यहाँ देखिए स्लिट पे जो हमने यहाँ पर क्रीज लाइन बनाई हुई है, उसी के ऊपर इस तरह से हमने इस पट्टी को रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको कट कर लें और इसको अंदर की तरफ इस तरह स्लिट के अंदर भी इस वाली पट्टी के अंदर भी मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहीं पे ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ मोड़ूंगी और फिर इसकी थोड़ा सा मोड़ूंगी। पट्टी इस सिलाई ये वाली सिलाई इसके अंदर पट्टी अंदर शामिल कर दूँगी, सिलाई कर दूँगी साथ साथ। ये देखिए हमारी पट्टियाँ दोनों साइड की लग चुकी हैं और ये हमारे चौक हैं। यहाँ हमें तुरपाई करनी है। स्लिट्स पर हम तुरपाई करेंगे चारों स्लिट्स पे। और अब दामन की बारी है। तो यहाँ पर मैंने ये एक चौड़ी पट्टी ली है और ये मैंने ली है तकरीबन 3.5 इंच चौड़ी है। तो 1 इंच चली जाएगी ये तो तकरीबन सिलाई में, तो 2.5 इंच तकरीबन ये पट्टी चौड़ी बचेगी। आप चाहें तो इससे कम चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये शलवार के कपड़े में से जो पट्टियाँ निकली हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ दामन पे। और दामन पे हमने इस तरह से ये पट्टी यूज़ करनी है। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरफ छोड़ना है और इस तरह से हम सिलाई लगाकर ये पूरी पट्टी इसके साथ जोड़ देंगे और फिर हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे। इसको इस तरह पलटने के बाद आयरन कर लेंगे अच्छे से। और आयरन करने के बाद हमने इस पट्टी को भी यहाँ से इस तरह मोड़ के तुरपाई कर लेना है। तो ये चौक की या स्लिट्स की जो तुरपाई है वो यहाँ से आते हुए हम सीधे यहाँ पे इस तरह तुरपाई लगा देंगे। सबसे पहले इसकी किनारे को इस तरह से बिठा देंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया है। और अब यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे ऐसे। कॉर्नर को हम ऐसे बनाएंगे। कॉर्नर को आप सीधा भी बना सकते हैं,
और ऐसे भी बना सकते हैं तिरछा मोड़ के। देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से तुरपाई आकर इस तरह से होगी। देखिए इस तरह से ये बड़ी फिनिशिंग के साथ इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसका कॉर्नर बनेगा। यहाँ से तुरपाई, ये भी तुरपाई होगा और इस तरह तुरपाई होगी। देखिए इस तरह से ये चाक पट्टी को मैंने यहाँ से तुरपाई कर दी है और ये जो फैशन पट्टी लगाई है इस पे भी तुरपाई हो गई है। और देखें इसके कॉर्नर कितनी सफाई से बने हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइड पट्टी लग के रेडी हो गई है। ये देखिए दूसरी साइड पर भी